जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम वर्णन किए थे देश का स्वाधीनता के बारे में और महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे जब भगवान का रूप में अभिराम परमहंस जन्म होंगे। और इसी समय उनका कलि भागवत में लिखे थे कि देश का स्वाधीन करने के लिए एक आदमी आएगा, उनका नाम होगा मोहनदास करमचंद गांधी। वह और कोई नहीं है, ये खुद नारद जी है। जो नारद महामुनि हर समय नारायण नारायण भजन करते हैं, प्रभु जी का परम भक्त है, वही जन्म होंगे मोहन का नाम पे और वो देश को स्वाधीनता दिलाएंगे। इनका बारे में बार बार वर्णन किए हैं महापुरुष ने और सुंदर भाव में अभिराम परमहंस उनका बारे में लिखे। और भगवान खुद प्रच्छद पट में रहे, जेल भी गए अभिराम परमहंस और भक्त का हाथ से ये देश को, भारतवर्ष को स्वाधीनता दिलाए। और जिसे दिन स्वाधीनता दिलाए इस दिन सत्य युग का पहला चरण स्थापन हुआ। तो देश को स्वाधीनता कब दिलाए महापुरुष अच्युतानंद इसका बारे में क्या वर्णन करते हैं और बोलते हैं, कल बिसुड़ी पाती याद छाड़ीब और नवनाम पुणी से दिन हेब। यह भारतवर्ष का एक नया नाम होगा जिस दिन बिसुड़ी पातिया यानी इंग्रेज लोग चले जाएंगे देश को छोड़कर, इसी दिन भारतवर्ष का एक नया नाम होगा। और ये नया नाम क्या होगा? ये भारतवर्ष का नाम कितना नाम था? 4 नाम था भारतवर्ष का। प्रथमे अजनाभस्य आर्यावर्त्य द्वितीय तृतीय जम्बूद्वीपस्य चतुर्थे भारत तथा। यानी भारतवर्ष का 4 नाम था, अजनाभ, आर्यावर्त्य, जम्बूद्वीप और भारत। और पहला नाम है अजनाभ। और श्रीमद् भागवत में लिखते हैं जगन्नाथ दास, प्रथमे अजनाभ थिला और भरतु भारत होइला। जिस समय भारत शासन किए इसी समय ये भारतवर्ष हो गया। और महापुरुष बोलते हैं और एक नया नाम होगा। क्या नाम होगा? जिस दिन इंग्रज लोग देश को स्वाधीन करके देश को छोड़कर चले जाएंगे इस दिन एक नया नाम होगा। ये नया नाम क्या है? इंडिया, INDIA, इंडिपेंडेंट नेशनल डिक्लेयर्ड इन अगस्त 1947 में। अगस्त 15 तारीख को ये फेरिंग लोग, इरेंज लोग देश को छोड़कर चले गए। इसी दिन देश स्वाधीनता हुआ और इनका हिसाब से नाम रख गया, नया नाम भारत का हुआ इंडिया। तो कब स्वाधीनता होने के लिए महापुरुष लिखे हैं? महापुरुष लिखे हैं 600 साल पहले लिखे हैं भारत कब स्वाधीनता लाभ करेगा। ब्रह्म भक्ति वेद भार धाड़ी अंक थिव एक पाद सत्य जुग पुण्य प्रवे शिव। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे ब्रह्म भक्ति वेद 12 धाड़ी अंक थी। एक लाइन में लिखोगे, क्या लिखोगे? ब्रह्म लिखोगे। ब्रह्म क्या है? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म है स्वयं परम ब्रह्म। ब्रह्म मतलब एक अंक है। भक्ति, भक्ति कितना है? नवधा भक्ति है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चन बंदन दास्य और साख्यात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति है, 19। उसके बाद क्या है ना? वेद लिखना है। वेद क्या है? 4 वेद है, रूप साम जदु अथर्व 4 वेद है, 4। और उसके बाद बार कितना है? 7 है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 7 बार है। तो अंक कितना हुआ है? 1947, 1946 हुआ। और महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे जो 1947 में देश का स्वाधीन होगा और आज वही होगा। और महापुरुष लिखे जब देश का स्वाधीन होगा इसी समय एक चरण सत्य युग का स्थापन होगा। और क्या होगा?
और कली छोड़कर चले जाएगा। तो कलिजुग कब खत्म होगा? महापुरुष इसका बारे में वर्णन किए हैं। कहले फिरिंगी भाषा को जतने लेख प्रांतवे निक्षर रखिबु साक्ष्य। और महापुरुष बोलते हैं जब फिरिंग भाषा क्या है? इंग्लिश, ENGLISH। महापुरुष बोलते हैं प्रांत बेनिक्षर, बेनी मतलब दो अक्षर है, प्रांत मतलब शेष, अंतिम अक्षर दो क्या है? SH। और सत्य बेले कली शेष होइब अच्युत वचन मिथ्या नोइब। और महापुरुष बोलते हैं इस S और H ये दो अक्षरों को अच्छी तरह से देखो, उसका बाद समझोगे कि कलिजुग का अंत हो गया है। कब? जब 1947 का बाद भारतवर्ष में शासन होगा, तभी देखेगा। जब SH का समय मैं निर्घंट करता हूं, इसी समय देश से कली छोड़कर पूर्ण रूप से चल जाएगा। तो क्या है 1947 का बाद देश को कौन पहले शासन किया? 1947 का बाद देश को कौन कौन शासन किया है और महापुरुष उनका बारे में क्या प्रमाण देते हैं? इंग्लिश, ई मतलब इंग्लैंड, पहले अंग्रेज लोग भारत को शासन कर रहे थे। उसका बाद एन मतलब जवाहरलाल नेहरू शासन किए प्रधानमंत्री का रूप में, भारतवर्ष का पहला प्रधानमंत्री जो ब्राह्मण का रूप में शासन किए। उसका बाद जी गुलजार नंदा। और महापुरुष बोलते गुलजार बोली जहा कु कही दपरे भी दूर टही से ही। और महापुरुष बोलते जो गुलजार नंदा है द्वापर युग में विदुर था, जो मांडवीय ऋषि ने हिसाब दिए थे, और दासी पुत्र का रूप में विदुर होकर जन्म हुए हैं द्वापर में, वही है विदुर, वो है गुलजार नंदा। और महापुरुष बोलते उसका बाद क्या, कौन शासन करेगा? ENGL में क्या? लाल बहादुर। ये लाल बहादुर कौन है? लाल बहादुर नाम होइब धर्मनंदन का पुत्र होइब। धर्मनंदन युधिष्ठिर हैं। और महापुरुष बोलते युधिष्ठिर होकर लाल बहादुर शास्त्री आकर भारतवर्ष पे शासन करेगी कुछ दिन। और उसका बाद कौन होंगे? आई पर क्या? इंदिरा गांधी भारतवर्ष में शासन करेगी। तो इंदिरा गांधी कौन है? महापुरुष बोलते हैं ये त्रिजटा है। त्रेता युग में विभीषण का बेटी था त्रिजटा, वही है इंदिरा गांधी। और उनका बारे में क्या लिखे हैं? त्रिजटा वंश पुणी होई थीब तीन जाति रे जे कली संभव। और इसी समय कली ऐसा होगा, तीन जाति में होगा। कौन कौन? और महापुरुष स्पष्ट रूप में लिखे उनका बारे में। ब्राह्मण रसुता जवन वनिता साधवर होई कली से सबेले काल काटुथिब सुन ए ब्रजत नई। कली का अंत समय पर वो त्रिजटा शासन करेगा। उनका 13 पुरुष 13 टर्म शासन होगा। महापुरुष अच्युतानंद बार बार बोले हैं वो त्रेता युग में रामचंद्र और माँ सीता ने उनको आशीर्वाद दिए थे 13 पुरुष 13 टर्म शासन करने के लिए, जो कलियुग का अंत का समय पर वो शासन कर रहे हैं, वही है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी कौन है? और महापुरुष बोले वो ब्राह्मण का सुता, ये ब्राह्मण का बेटी जवाहरलाल नेहरू का बेटी है। और जवन वनिता, जवन यानी मुसलमान कौन है? ना फिरोज खां का पत्नी है। और बोले और साधव का बहू यानी महात्मा गांधी। इसी समय देश का संकट स्थिति आ गया है। इसी समय महात्मा गांधी सोचे क्या करना है, ये भारत का प्रधानमंत्री ये एक मुसलमान को शादी कर दिया तो फिर संकट स्थिति आ गया। तो क्या किए, ये तुरंत फिरोज खां को अपना बेटे बना दिए। और इसी हिसाब से वो गांधी जी का बहू बन गए। कौन? न इंदिरा गांधी। और महापुरुष लिखे वो साधव का बहू होगा। ये गांधी जी साधव बढ़िया उनका जाति है, इसी हिसाब से उनका बहू बन गई। और महापुरुष बोले कली का अंत समय पर वह शासन करेगा, वही शासन कर रहा था कली का अंत का समय पर। ENGLI चले गया। और S मतलब क्या है? 7 विडो मतलब
7 विधवा लोग शासन करेंगे भारतवर्ष में, और इसी समय कली युग का परिसमाप्ति होगा। और महापुरुष बोलते वो कौन कौन है? कहले सातरांड जेबे होइब मेल आसेबेले सरीब कलीर खेल एते एते कथा होइब जान कली से सबली निश्चय प्रमाण। और महापुरुष बोलते जब 7 विधवा लोग माँ लोग ये भारतवर्ष को शासन करेंगे, 7 विधवा इकट्ठा होकर भारतवर्ष में शासन करेंगे, इसी समय क्या होगा? कलियुग का अंत होगा। 2012-13 में ऐसा परिस्थिति आया था और महापुरुष बोले 7 विधवा माँ लोग जब भारतवर्ष में शासन करेंगे इकट्ठा होकर, इसी समय कलियुग का अंत होगा। और उसका बाद क्या होगा? ENGLIS चला गया, H पर अनेस्ट। महापुरुष बोलते हैं इसका बाद सत्य युग आएगा, कलयुग का खत्म हो जाएगा। और सत्य युग में कौन शासन करेगा? एक साधु शासन करेगा। तो कौन है ये साधु? महापुरुष बोले भारत शेष राजा जोगी बर जाना यहाँ पर हेब बाबू मिलिट्री शासन। और महापुरुष अच्युतानंद बोले कि भारत का शेष राजा जो होगा ये साधु संत योगी वर होगा, जो आज है। 2013 का बाद कौन शासन में आए? भारत का प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री है यशस्वी नरेंद्र मोदी, पुत्र बंधु नाती भार्या नतीव तैंकर देशरे कमल पुणी फुटीव निकर। और महापुरुष बोलते थे इसी समय भारतवर्ष में कमल फूल प्रस्फुटित होगा भारतवर्ष में, और देश का शासन क्षमता में आएगा, और वो होगा अंतिम प्रधानमंत्री भारतवर्ष का। उसका बाद मिलिट्री शासन होगा, ये राम राज्य का प्रतिष्ठा होगा। और महापुरुष स्पष्ट रूप में लिखे थे। और नरेंद्र बोली न एक भक्त थी, उनका नाम होगा नरेंद्र, ये मेरा प्रधान भक्त होगा, भारत में शासन करेगा, योगवर होगा। आप देखो मछली अंडा मीट दारू कुछ नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी है, योग साधन करते हैं, तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, सब गुण परिलक्षित है भारत का प्रधानमंत्री का। भारत का प्रधानमंत्री जैसे श्री नरेंद्र मोदी, तो उनका बारे में महापुरुष स्पष्ट रूप में लिखे थे। अभी कलियुग का अंत हो चुका है और सत्य युग का शुरुआत हो चुका है। और महापुरुष कितना साल पहले, 600 साल पहले स्पष्ट रूप में वर्णन किए थे, आज तक सबका बारे में वर्णन किए हैं। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंच।